नमस्ते, बालाजी हिंदी तारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। जो खुद को सिंगल मानते हैं किसी भी तरीके से, अगर आप खुद को सिंगल मानते हो, अब पहले रिश्ते में थे अभी नहीं हो, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। देख लेते हैं सिंगल्स के जो भी सजिटेरियस है उनकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। इस रीडिंग को आप 12 से लेकर 18 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं पास्ट के जो भी एनर्जी आप में था वो कैसा था। सजिटेरियस के जो भी सिंगल्स हैं हम उनकी पास्ट की एनर्जी को देखेंगे, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी सजिटेरियस। पास्ट की आपकी एनर्जी 10 ऑफ कप्स, द फूल एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप पास्ट में थे। पास्ट में आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। आपके पास दो रिश्ता हो सकता है, आपके पास लव रिलेशन और परिवार दोनों हो सकते हैं, या फिर आप किसी के साथ लव रिलेशन में थे और परिवार भी आपके आपके अपने मतलब बच्चे माता पिता नहीं, मतलब ये जो है कि आप किसी के बच्चे, आप किसी के बेटे हो बेटी हो, मतलब आपके माता पिता और आपका एक परिवार था और आप किसी के साथ रिश्ते में थे। बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत अच्छे सोच के साथ आप रिश्ता निभा रहे थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि रिश्ता पारिवारिक रिश्ता था फिर भी किसी के साथ दिल से जुड़े हुए थे। जिस भी तरीके के आप रिश्ते में थे, एक चीज था, परिवार के लिए आपका रिश्ता खराब हो रहा था। परिवार के लिए मतलब परिवार को चूज करना था या फिर रिश्ते को, किसी भी तरीके के आप रिश्ते में थे। आपके रिश्ते में क्लैरिटी नहीं थी, आपको दोनों रिश्ता चाहिए और आप बहुत अच्छी तरीके से बिंदास तरीके से रिश्ता निभा रहे थे, लेकिन आपके पास क्लैरिटी नहीं थी आपको चाहिए क्या। बहुत अच्छी तरीके से बिंदास, मतलब बिना रोक टोक के आपको ये लग रहा था जैसे जो चल रहा है वो चलेंगे, लेकिन शायद अचानक से रिश्ते में प्रॉब्लम आया। किसी के साथ आपको सोल कनेक्शन फील होने लगा था, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ गई। तो जिस भी तरीके का रिश्ता था उसमें प्रॉब्लम आया, लेकिन सिचुएशन बहुत अच्छा था, आप बहुत खुश थे, लेकिन प्रॉब्लम आया तभी तो आप अभी सिंगल हो और क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए आपने रिश्ते को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। शुरुआत से ही लग रहा था मुझे। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सजिटेरियस के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं ना, मुझे शुरुआत से ही लग रहा था आपके पास पास्ट में भी दो ही रिश्ते थे, और किसी के लिए रिश्ता और परिवार, किसी के लिए एक से ज्यादा रिश्ता, किसी के लिए काम और रिश्ता। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी मुझे जो दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो प्रेजेंट में भी ना आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, आप दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो।
आप काम में और रिश्तों में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। आप पास्ट की एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप कर तो रहे हो नहीं रहा है, संभाल नहीं रहा है आपसे। 2 चीज़ एक साथ आप नहीं सँभाल पा रहे हो। आप मेहनत तो कर रहे हो बहुत दिनों से, महीनों से, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कि आप पास्ट से ही इस चीज़ पर मेहनत कर रहे हो। पास्ट से ही ये सही नहीं हो रहा है। अभी भी आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, पास्ट के रिश्तों में जुड़ना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, दोनों चीज़ों को सँभाल के आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है और आपको ये लग रहा है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, हो तो नहीं रहा है, लेकिन आपने कोशिश अभी तक नहीं छोड़ा और आप रिकॉन्सिलेशन, रिश्ते, काम, परिवार, जो जिस चीज़ की जिसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको जोड़ने में लगे हुए हो। मेहनत अभी भी आपकी जारी है। देख लेंगे सजिटेरियस, क्या पास्ट के पर्सन इन दिनों आपके लाइफ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं अगर पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में वापसी कर रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। प्रिंसेस ऑफ कप्स पास्ट की पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये इंसान आने के लिए तैयार तो है, आपके लाइफ में एंट्री लेने के लिए तैयार है, लेकिन पास्ट की चीजों से अभी भी घबरा रहा है। लड़ाई झगड़े, परेशानी, मेंटल कन्फ्लिक्ट, बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट, आप उनको समझ नहीं पा रहे हो जितना उनको चाहिए। मान सम्मान, एक इंसान को रिश्ते में कुछ सम्मान भी चाहिए होता है, तो वो कोई भी चीज उनको नहीं मिला था, ये सोच के ये खुद को फिर से रोक रहे हैं, लेकिन ये आना चाहते हैं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं है आपके लाइफ में। जो लोग नए लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं जो लोग नए लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं उनके लाइफ में नया कोई आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए। आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो, जेमिनाई हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टावर। देखिए किसी की आना हमारे लाइफ में ये हम बिल्कुल भी तय नहीं करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कोई नया आपके लाइफ में बिल्कुल आ रहा है, जिनके साथ मिलके आपको ये लग सकता है कि अरे मेरी तो जीवन पूरा हो गया, हम दोनों दो अंशों के जोड़े हैं। जैसे कि आप उनके लिए इंतजार ही कर रहे थे कि ऐसा कोई मुझे मिल जाए, जो नए लोगों का इंतजार कर रहे थे, और ये आपके लाइफ में अचानक से आएगी। और आप हो सकता है इसे भी, इन्हें भी किसी ऐसे इंसान का इंतजार था जो इनके लाइफ को पूरा कर दे, जिनसे मिलके उनको ये लगे कि मेरे लाइफ में तो प्यार ही प्यार है। तो ऐसा कोई इंसान आ रहा है जो खुद से भी किसी को ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, और आप भी अगर किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे थे, तो हाँ नया कोई इंसान आ रहा है स्टेबल ऑफर के साथ, जो खुद भी किसी रिश्ते का इंतजार कर रहे थे। प्यारा कोई इंसान जो प्यार को समझते हैं, जिनमें ठहराव है, जो खुद किसी ऐसे रिश्ते को ढूंढ रहे थे कि जहां जाके उनको रुक जाना पड़े। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है सजिटेरियस।
आपके लिए बी असर्टिव का कार्ड आया है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई आपको सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है तो आपको दुखी होना है, रोना है, परेशान रहना है। क्यों भई? हम अकेले खुश नहीं रह सकते? तो आपको अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेना है कि आप खुश किस तरीके से रह सकते हो। कौन-सी चीज़ आपको खुशी दे सकता है, इसी सोच को आपको आगे बढ़ाना है और अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेके चलना है। किसी दूसरों पर डिपेंड करके खुशी या दुःख को आप अपने लाइफ में आने ना दें। जो करें, खुद करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।